क्या आपको पता है हमारे देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। विदेशी ताकतें लगातार भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। विपक्ष के बड़े नेता भी जमकर उनका साथ दे रहे हैं। पीएम मोदी ने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा है, लेकिन देश के विपक्षी पार्टियां जिनकी विचारधारा एक दूसरे से विपरीत है, मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो गई हैं। ये पार्टियां विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी लूट पर ताला लगाने वाला मोदी आ गया है। तो देख लीजिए, ये है वो लोग जो मोदी को हराना चाहते हैं। आतंकवादियों की लॉबी। देश की सरहदों को मजबूत बनाना हो या नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़नी हो या ऑपरेशन क्लीन अप चलाना हो, 5 साल में 960 आतंकियों को मार गिराना। पीएम मोदी ने जिस तरह से आतंक को फैलाने वालों की कमर तोड़ी है, वो अब तक संभल नहीं पाए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके मंसूबे पर मोदी रोक लगाए। क्या वो मोदी को हटाना नहीं चाहेंगे? विपक्ष के साथ साथ ये भी मोदी को हराना चाहते हैं। ड्रग्स लॉबी। साल 2014 से साल 2021 के बीच भारत ने 20,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए, जबकि साल 2006 से साल 2013 के बीच मात्र 768 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए थे। अब 80,000 किलोग्राम ड्रग्स केवल एक दिन में नष्ट कर दिया जाता है। ड्रग्स तस्कर अब हेराफेरी करने से डरते हैं। क्या ये लॉबी मोदी को हराना नहीं चाहेगी? फार्मा लॉबी। पीएम मोदी ने विपक्ष के लाख दबाव बनाने के बावजूद भी विदेशी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना का आयात नहीं किया। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के उत्पादन पर हर संभव मदद किया। देश का विपक्ष हर रोज स्वदेशी वैक्सीन की उपयोगिता पर संशय कर रहा था। अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने तो इसे लगाने से भी मना कर दिया था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं। आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड की गुणवत्ता से पूरा विश्व परिचित है। पीएम मोदी ने ऐसा करके फाइजर और मॉडर्ना जैसी फार्मा कंपनियों की भारत से लाखों करोड़ कमाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसलिए फार्मा लॉबी मोदी को हराना चाहती है। ऑयल लॉबी। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रशिया ने भारत को सस्ता तेल ऑफर किया, जो भारत ने बड़ी मात्रा में खरीदा और महंगाई पर लगाम लगाई। कई मध्य पूर्वी देशों के महंगे तेल को नकार हमने देश हित को सर्वोपरि रखा। ऑयल लॉबी को छोड़ रशिया से सस्ता तेल लेने वाले मोदी को ये लोग हराना नहीं चाहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में देश का विपक्ष, रूस जो भारत का हमेशा सहयोगी रहा है, उसकी बजाय यूक्रेन का साथ देने में दबाव बनाता रहा। डिफेंस लॉबी। पिछली सरकारों के समय हर रक्षा डील में दलालों को करोड़ों कमाने का मौका मिलता था। पीएम मोदी ने बिना किसी दलाल के सीधे रूस से रक्षा सौदा किया। फ्रांस से राफेल और अमेरिका से अपाचे जैसे कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदे से दलालों को दूर रखा। यही नहीं, कई रक्षा उपकरण का निर्माण भी भारत ने शुरू करवा दिया है। अपनी बंद दुकान पर ताला लगता देख आर्म डीलर्स क्यों मोदी को देश का पीएम रहने देंगे? ये लॉबी मोदी को हराना नहीं चाहेगी। इंटरनेशनल बिजनेस लॉबी। मोदी सरकार ने सैकड़ों चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियों ने टैक्स चोरी के आरोप को लेकर छापेमारी हो रही है। उससे ये लॉबी एकदम हिल गई है। यही नहीं, हाल ही में हुए 5G ऑक्शन से भी चाइनीज कंपनियों को दूर रखा गया। इसलिए ये लॉबी मोदी को हराना चाहती है। लेकिन पीएम मोदी का एक जवाब इन सब विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।